देखिए, पहले मैं वीडियोस बनाता था कि क्यों टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या क्यों इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब मैं उसकी बात नहीं करूँगा। सिंपल सा ये क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस लेना आपका ही ज़रूरत है। मैं बार-बार समझा के क्या करूँ कि इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस नहीं लेना है आपको मत लीजिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं ये समझाऊँगा वीडियो में कि अगर लेना है, क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप जिससे आपका ना थोड़ा-सा बेटर हो जाएगा आपका इंश्योरेंस। क्योंकि क्या है, लेते समय ना जनरली लोग क्या करते हैं, एजेंट से बात करी, एजेंट को जो सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है वो चिपका देता है। वो नहीं करना है अपने को। अपने को सब चीज़ कंपेयर करना है, डिटेल में देखना है एंड उसके बाद लेना है। सो दैट क्या हो कि हम मैक्सिमम बेनिफिट यूटिलाइज़ कर पाएँ। बिकॉज़ बहुत सारे क्लॉज़ेस होते हैं इंश्योरेंस में, जो अगर आप नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं या फिर जिसका आपको नहीं पता होता है, तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी लॉस हो जाती हैं एंड बहुत सारे इश्यूज़ भी आ जाते हैं। वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए कुछ-कुछ पॉइंटर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। एंड रहा और एजेंट्स जो वही बेचते हैं जिनमें उनको हाईएस्ट कमीशन होता है। व्हेयरएज़ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं मार्केट में, जहाँ पे क्या रहता है ना कि आप अगर देखेंगे, तो सिंपल सा ये है कि ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट भी मिल जा रहा है, एजेंट का कमीशन भी बच जा रहा है, सस्ता रेट पे भी पड़ जा रहा है एंड कंपेयर भी कर पा रहे हैं। तो वो सब तो आएँगे अपने, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्या-क्या ऐसे ऐड ऑन्स हो सकते हैं जो आप बेटर कर सकते हैं। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस जैसे नॉर्मल में क्या होता है कि एक छोटा-सा अमाउंट आप पे कर रहे हैं हर मंथली या एनुअल, जैसा प्रीमियम आपने चूज़ किया एंड उस प्रीमियम को पे करने के बाद आपको अच्छा खासा उसमें वो हो जाता है, सेल्स मिल जाता है, मतलब सॉरी, एक इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। जो इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है, उस कवर से क्या होता है कि मान लीजिए इन फ्यूचर कुछ भी कभी हो गया, तो उससे आपका फैमिली सिक्योर हो जाता है उस पैसे से कि चलो ठीक है, ये पैसे आए हैं, अब उससे फैमिली अपने खर्चे चला पाएगी, उनको इधर-उधर का इश्यूज़ नहीं देखना पड़ेगा, राइट? हाउएवर इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं? उसको और बेटर बनाने के लिए ना कुछ-कुछ राइडर्स होते हैं। अब इनिशियली क्या लगता है कि राइडर लेके करेंगे क्या? लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, राइडर्स के कॉस्ट बहुत कम होते हैं कंपेयर टू उनका बेनिफिट, क्योंकि देखिए हम तो अनसर्टेनिटी की ही प्लानिंग कर रहे हैं ना कि अनसर्टेन कुछ हुआ तो राइट। तो उसी तरह के कुछ कुछ राइडर्स को एक्सप्लेन मैं अभी करूंगा, जिसमें फर्स्ट राइडर आता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका रहेगा रहेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल राइडर का एक कुछ नॉर्मल चार्ज लगेगा आपको। बट अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, तो नॉर्मल सम एश्योर्ड जो आपको मिलना है प्लस एक्सीडेंटल डेथ का अलग से कुछ पैसा भी आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ अगर हो गया आपको ज़्यादा पैसा ज़रूरत पड़ेगा, तो वो उससे एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक हुआ। एक आता है टर्मिनल इलनेस राइडर। इसका मतलब क्या है? टर्मिनल इलनेस राइडर मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी इलनेस जिससे आपको बहुत सारा इश्यूज क्रिएट हो गया, राइट? बहुत सारा इशू क्रिएट हो गया इन द सेंस कि उसके बाद अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें क्या करता है कंपनी? इसमें कंपनी ये करता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह के लिए कुछ अलग से पैसे देता है अपार्ट फ्रॉम सम एश्योर्ड। तो उसका ये बेनिफिट हो जाता है कि चलो ठीक है, एक अच्छा खासा आपको पैसा मिल गया फॉर योर मेडिकल एक्सपेंसेस। फिर एक आता है एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी या टेम्पोररी डिसेबिलिटी। तो इस समय क्या होता है कि मान लीजिए आपकी एक्सीडेंट हुई एंड आप या तो परमानेंटली डिसेबल हो गए कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, या टेम्पोररी मान लीजिए से 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रिहेबिलिटेशन वाला इशू आ गया, अब उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस समय क्या करता है एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी वाला चीज़, जब आप काम करने के लायक नहीं रहे, तो वो दो चीज़ करता है। पहला तो उस समय के लिए कुछ पैसे दे देता है, दूसरा चीज़ ये करता है कि उस समय आपका प्रीमियम का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये एक एडिशनल हुआ। फिर एक आता है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बीमारी हो गई जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, या इस तरह, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, इस तरह की कोई बीमारी अगर आ गई जिसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप एंड थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है ये। तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में लाइफ आपका बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट राइडर आपने लेके रखा है, तो वो आपको कुछ पैसा देती है कि लीजिए आप ट्रीटमेंट करा लीजिए। अगर आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो उससे क्या होगा, या तो आप बच जाएंगे या फिर कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा तो जो सम एश्योर्ड का आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा। क्रिटिकल इलनेस में क्या रहता है कि आपको थोड़ा सा पैसा आपको फॉर द ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो उससे क्या हो गया कि चलो ठीक है, कुछ अगर अनसर्टेन चीज हुई आपको बेनिफिट मिल गया। तो ये बेनिफिट आ गया आपको, राइट? उसके बाद एक होता है वेवर ऑफ प्रीमियम का। वेवर ऑफ प्रीमियम क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल आपको क्रिटिकल इलनेस हो गया या कोई एक्सीडेंटल इशू हो गया या कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो उसमें वेवर ऑफ प्रीमियम आपको मिल जाएगा। यानी कि
अब आपका तो देखिए आप ही सोल अर्नर थे या जो भी था, अब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इंश्योरेंस का, राइट? तो आपका इंश्योरेंस इंटैक्ट रहेगा टिल योर डेथ, वेवर ऑफ प्रीमियम आपको मिल जाएगा, यानी कि कुछ अगर हो गया अनसर्टेन चीज तो आपको प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा, आपको वेवर मिल जाएगा उसका। एक और राइडर होता है हॉस्पिकेयर राइडर। हॉस्पिकेयर राइडर क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल कुछ अचानक से बहुत अनसर्टेन चीज हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या से फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रिक्वायरमेंट है, या कुछ इस तरह का कोई बहुत बड़ा सीवियर रिक्वायरमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन में डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा। तो उस समय क्या होगा कि ये हॉस्पिटल राइडर लेने से बेनिफिट ये होगा कि ये हॉस्पिटलाइजेशन का आपको एक्सपेंसेस भी कुछ मिलेगा, तो ये भी एक तरह का राइडर होता है। तो ये 5-6 तरह के राइडर्स होते हैं। आप अपने कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से ना अपने टर्म इंश्योरेंस में इन राइडर्स को ऐड करके ना अपने इंश्योरेंस को और स्ट्रांग बना सकते हैं, जिससे क्या हो कि कल कुछ भी हो ना उस सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। मैं आपको क्या करता हूँ बताता हूँ कि इसको ले कैसे सकते हैं या कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो मैं ना लिंक एक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना उससे जब आप जाएंगे तो देखिए टर्म इंश्योरेंस का आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि पॉलिसी बाजार से अगर आप ले रहे हैं ना तो 2 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 600-700 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन डिस्काउंट 10% आपको मिल ही रहा है, राइट? बेनिफिट क्या है कि अगर आप व्यू प्लान्स पे जाते हैं आपको इतने सारे इंश्योरेंसेस कंपेयर करने को मिलते हैं। आपका डिटेल ये पूछ रहा है, आप डिटेल अपना भर दीजिएगा, ठीक है? आपने अपना डिटेल जैसे ही भर दिया तो आपको क्या है कि आप अपना लाइफ कवर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जितना अमाउंट का आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 करोड़ का चाहिए, ठीक है? तो आपने 2 करोड़ के हिसाब से सिलेक्ट कर दिया। आप 2 करोड़ के हिसाब से प्रीमियम दिखने लगे, पर मंथ ईयरली चाहिए तो ईयरली आप डाल दीजिए, ईयरली आपको दिखने लगेगा। कितने साल तक का कवरेज चाहिए, 70 ईयर्स तक का है या किसका चाहिए, राइट? अब 2 फ्री एड ऑन्स है, तो क्या क्या, वेवर ऑफ प्रीमियम एंड टर्म 100% पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस, ये फ्री एड ऑन्स है जैसे इस पॉलिसी में दिख रहा है। एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ और क्रिटिकल इलनेस कवर, ये आपको पेड एड ऑन रहेंगे, ठीक है? इस तरह से काफ़ी सारे एड ऑन्स है, राइट? तो बहुत सारे पॉलिसीज जैसे 12% डिस्काउंट इंक्लूडेड, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ये दिखा हमको, एचडीएफसी लाइफ का ये दिखा। एक्सीआईसी प्रूडेंशियल मेरे केस में ऊपर क्यों दिखाता है कि मेरा इसी का है, इसीलिए वो बार बार मेरे केस में ऊपर का दिखाता है। एचडीएफसी ये आपको दे रहा है, ये भी फ्री एड ऑन दे रहा है। अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस, मतलब कोई टर्मिनल इलनेस हो गई तो आपका अर्ली पे आउट हो जाएगा। बाकी सबका देखिए आप एक्स्ट्रा पे आउट्स है। तो उस तरीके से है, काफ़ी सारे आपको ना इस तरीके के पॉलिसीज दिखेंगे आपको, एंड काफ़ी सारे पॉलिसीज आप इसमें चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, अलग अलग तरह की पॉलिसीज हैं, सबको डिटेल में कंपेयर करिए एंड कंपेयर करके लीजिए। एंड मैं सच बताता हूँ, बेस्ट पार्ट क्या होता है पॉलिसी बाजार का कि अगर मान लीजिए कोई छो जाता है एंड अभी क्लेम करने की ज़रूरत है, तो इनका ना 24/7 क्लेम असिस्टेंस का ये भी है कि ये 24/7 आपको क्लेम असिस्टेंस भी देते हैं, तो वो भी आपके लिए बेटर है, राइट? तो पॉलिसी वेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उससे जाके सारी चीज़ें चेक कर लीजिए एंड एक टर्म इंश्योरेंस लेके जरूर रखिए एंड राइडर्स का बेनिफिट भी लेने का सीखिए, क्योंकि कुछ कुछ में फ्री एडॉन्स मिल जाएंगे, कुछ कुछ में पेड एडॉन्स रहेंगे। अपना डिसाइड करिए क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक इंश्योरेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड हर सिचुएशन के लिए आपकी फैमिली रेडी रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा।